जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज यूजी, पीजी जिसके अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी, बीएलआईबी जैसे कोर्सेस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कॉलेज में यूजी या पीजी में एडमिशन लिया है 2025-26 सेशन में, ठीक है? लेकिन आपने जो जब एडमिशन लिया था तो एडमिशन लेते समय आपने जो विषय हैं वो गलत चुन लिए हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो गलत सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आप सब्जेक्ट सही करना चाहते हैं, अपने विषय सही करना चाहते हैं। तो विषय सही कैसे होंगे 2025-26 सेशन में क्या प्रोसेस होती है, वो मैं आपको समझाऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक गवर्नमेंट में एडमिशन्स होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और एक हमारा होता है प्राइवेट कॉलेज में। तो आपने चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं, हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करेंगे, ना कि यूनिवर्सिटी की। तो उसमें आप सभी को पता है ई-प्रवेश वेबसाइट से एडमिशन्स होते हैं। ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। उस काउंसलिंग के माध्यम से हमारा एडमिशन्स होता है, जैसे कि इसमें फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, सीएलसी का राउंड हुआ है, सीएलसी सेकंड राउंड, सीएलसी फर्स्ट राउंड, सीएलसी थर्ड राउंड, इस तरह के राउंड होते हैं। लोगों लगभग 5 राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है? यूजी के और पीजी के। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप सभी भली-भाँति जानते हैं। हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद चॉइस फिलिंग, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है, इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है और इसके बाद हम अपनी फीस को सबमिट करते हैं। जब हम अपनी फीस को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने विषयों को गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि हम अपने जो विषय हैं, उन विषयों को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले समझना दोस्तों, जो विषय परिवर्तन होते हैं वो 2 समय हम कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के समय कर सकते हैं, काउंसलिंग के बाद। जब काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड या कोई भी राउंड चल रहा है, उस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मान के चलिए आपने किसी राउंड में एडमिशन लिया, फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, मान के चलिए, ठीक है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपने बीए में एडमिशन लिया और बीए में आपने क्या किया, मेजर में एक विषय सेलेक्ट कर लिया हिंदी, ठीक है? और आपने माइनर में सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, ठीक है? अब आप इनको चेंज करना चाहते हैं, तो आप जब काउंसलिंग चल रही होती है, तो काउंसलिंग के समय किस तरह से हम चेंज करते हैं, वो मैं बता दूँ। हमें क्या करना होता है, हमने जिस कॉलेज में, जिस कोर्स में एडमिशन लिया होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एडमिशन कैंसल कर देते हैं। एडमिशन कैंसल का जो लिंक होता है, वो हमारी आईडी पर ही होता है, ठीक है? हमने जो फीस भरी है, वो फीस हमारी 15 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाती है, ठीक है? ठीक है, इतनी प्रोसेस हम कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, अगला राउंड आता है, ठीक है? क्या होता है, अगला राउंड होता है, मान के चलिए फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड आया और उस सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, हम उसी आईडी से, उसी पासवर्ड से, जिस आईडी पासवर्ड से हमने पहले एडमिशन लिया था, उस आईडी, उस पासवर्ड से जो नया राउंड आया है, उस नए राउंड में हम केवल और केवल एक नई चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है? एक नई चॉइस फिलिंग करते हैं और जब नई चॉइस फिलिंग करते हैं, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद में क्या होता है, मेरिट लिस्ट आती है और जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो जब हम फीस भरते हैं, तो फीस भरते समय हम अपने जो विषय हैं, उन विषयों को सही सेलेक्ट कर सकते हैं और ये पुराना जो एडमिशन था, वो कैंसल कर दिया, ठीक है? वो तो हमने फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन लिया था, वो तो हमने कैंसल ही कर दिया। 15 दिन के अंदर हमारी जो फीस है रिफंड हो जाती है, 15 दिन, कभी-कभी 1 महीने में रिफंड हो जाएगी 100%। और एडमिशन कैंसल कैसे करना होता है, उसके बारे में तो मैंने एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड 15 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से काउंसलिंग के समय हम चेंज कर सकते हैं। या आपने मान के चलिए सीएलसी का फर्स्ट राउंड है, सीएलसी के फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन ले लिया था, एमएससी में एडमिशन ले लिया, एमएससी से आप एमएससी में मान के चलिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब आप अपना एमएससी करना चाहते हैं, मैथ से करना चाहते हैं, मान के चलिए, ठीक है? हम मैथ से करना चाहते हैं, तो हम क्या करते, तो जो सीएलसी फर्स्ट राउंड था, उसी समय हम अपना क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे, ठीक है? कैंसल कर देंगे। फिर इसके बाद में जो अगला राउंड आएगा, क्या आएगा, एक न्यू राउंड आएगा और उस न्यू राउंड में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नई चॉइस फिलिंग करेंगे और जब कॉलेज में नाम आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी फीस भर के अपना जो एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है, यानी कि जब काउंसलिंग चल रही होती है, हम अपना एडमिशन कैंसल करके कर सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, कोई भी, हमें पता है कि कोई भी नया राउंड नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम एडमिशन कैंसल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने एडमिशन कैंसल कर दिया और नया राउंड नहीं आया, तो फिर हम 2025-26 सेशन में एडमिशन ही नहीं ले पाएँगे, ठीक है? और हमारी जो साल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो हम एडमिशन कैंसल तभी करें जब हमें पता हो कि हाँ, एक नया राउंड आने वाला है, ठीक है?
अब मान के चलिए काउंसलिंग समाप्त हो गई, काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में अब काउंसलिंग के बाद में किस तरह से चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में लगभग हम मान के चलें या तो लास्ट सितंबर हम कह सकते हैं, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ठीक है? अक्टूबर का फर्स्ट वीक कह सकते हैं, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के या 10 अक्टूबर के बीच में क्या होता है, एक नोटिफिकेशंस निकाला जाता है, ठीक है? क्या निकाला जाता है? एक नोटिफिकेशंस आता है और ये कहाँ से आता है? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशंस आता है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है उस नोटिफिकेशंस के माध्यम से कि कॉलेज, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज गलत सेलेक्ट कर लिया, कोर्स गलत सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिए हैं, ये सभी चीज़ें चेंज कर पाएँगे। एक तारीख होती है चेंज करने की, ठीक है? अभी तक क्या होता था कि हम ऑनलाइन कर पाते थे चेंज, लेकिन अब ऑफ़लाइन ही चेंज होते हैं विषय। ऑफ़लाइन कैसे होंगे चेंज? हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है? हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उस कॉलेज से ही हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। पहले 2022 तक क्या होता था दोस्तों, ऑनलाइन चेंज हो जाते थे, लेकिन अब 2025 की अगर बात करें, ऑफ़लाइन ही चेंज होते हैं, यानी कि हमें कॉलेज में जाकर के ही चेंज करवाने पड़ेंगे। कॉलेज से हमें एक फॉर्म मिलता है, ठीक है? उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। अभी 2024 तक इसी तरह से होते थे। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने 2024 में वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देख सकते हैं। 2023 में मैंने वीडियो बनाया था विषय बदलने का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उसमें मैंने एक फॉर्म भी बताया था, उस फॉर्म को भी आप देख सकते हैं। अब 2025 में बात करें तो 2025 में आप सभी को पता है जो एडमिशन प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। पहले एमपी ऑनलाइन करवाता था एडमिशन्स, अब ई-प्रवेश का जो टेंडर है वो बैंगलोर की कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया, तो वो करवा रही है, उसने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन विषय बदले जाएँगे हमारे। अभी हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब नोटिफ़िकेशंस आ जाएगा तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि हाँ, अब चेंज होने लगे हैं। तो अभी हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं विषय, चाहे आप यूजी का विषय चेंज करना चाहते हो, चाहे आप पीजी का विषय चेंज करना चाहते हो, अभी चेंज नहीं हो रहे हैं। अभी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम जो कि जॉइन कर लेना, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।